नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ज़्यादातर विद्यार्थी इस ग्रुप में पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ नए विद्यार्थियों का भी ग्रुप में समावेशन हुआ है। मैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा। साथ में आपको एक सूचना भी देना चाहूँगा। जैसा कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 18 तारीख से बीए फाइनल ईयर की कक्षाएं खुल रही हैं। आप लोगों की भी कक्षाएं कब खुलेगी, इस संदर्भ में हम सभी सरकार के दिशा निर्देशों का बड़ी मनोयोग से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही सरकार बीए प्रथम वर्ष की भी कक्षाएं खोलेंगी और आप और हमारा नियमित रूप से ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से संवाद होगा, विमर्श होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम अपने पाठ्यक्रम को निरंतर रखने के लिए इस ऑनलाइन या आभासी दुनिया के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। जहाँ तक आज के टॉपिक का विषय प्रश्न है, आज हम धर्म और राजनीति पर जो गांधी जी के विचार थे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, धर्म और राजनीति यानी रिलीजन और पॉलिटिक्स, इसका क्या संबंध है, इसको लेकर दो व्यूज़ है। जब तक पुनः जागरण या धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं हुआ था, यूरोप के इतिहास में पुनः जागरण और धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं हुआ था, तब तक माना जाता था कि भाई धर्म और राजनीति एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ तक राजनीति से ऊपर धर्म है। या आप यूरोप जानते हैं, यूरोप में ही पुनर्जागरण हुआ। यूरोप महाद्वीप एक बहुत सबसे आधुनिक या विकसित महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में आप जानते हो ईसाई धर्म का बोलबाला है। तो जब तक मध्यकाल में यूरोप में ईसाई धर्म का राजनीति पे बोलबाला था। जो चर्च होता था यानी ईसाई धर्म का सबसे बड़ा संस्थान, वो राज्यों पर हावी था, राज्यों की राजनीति पर हावी था। राजा की व्यक्तिगत हैसियत चर्च या पोप के सामने कुछ नहीं थी। यानी राजा वही करता था जो चर्च और पोप उसको करने में कहते थे। यानी धार्मिक विषयों में तो चर्च या पोप की सर्वोच्चता थी। राजनीतिक विषयों पर भी राजा धर्म के नियंत्रण में और उसके अधीन होता था। कालांतर में पुनः जागरण आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से इस प्रक्रिया पे बल मिला। इस प्रक्रिया को का विकास हुआ कि भाई धर्म और राजनीति दोनों डिफरेंट फील्ड है, दोनों के अलग अलग क्षेत्र होना चाहिए। धर्म का ताल्लुक केवल धार्मिक विषयों से होना चाहिए और नागरिक और राज्य की राजनीति का संबंध केवल राज्य के विषयों से होना चाहिए। यानी दोनों एक दूसरे में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बाद में मैकियावेली, हॉब्स, ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर बल दिया। इनका मानना था कि धर्म का एक अलग क्षेत्र है, धर्म धार्मिक विषयों से संबंधित है। चर्च को राजनीति या राज्य के कामकाज से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा, क्योंकि उस समय राजतंत्र होता था, तो राजा और राज्य को पूर्ण स्वायत्ता होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने प्रशासन की, अपने राज्य में शासन करने की, जो इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले जैसा चर्च कहता था वैसा ही राजा को करना पड़ता था। चर्च ही राजा डिसाइड करता था, चर्च ही राजा को निर्देश देता था। पर धर्म सुधार आंदोलन के बाद और मैकियावेली और हॉब्स जैसे विचारकों ने जब राजनीति और धर्म के पृथक्करण की बात की, तो इस बात पे बल दिया कि भाई दोनों का अलग अलग क्षेत्र और राज्य दैनिक काम से संबंधित है और धर्म का अपने पारलौकिक सुख यानी आप मरने के बाद अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए उससे संबंधित है। दोनों का क्षेत्र डिफरेंट होना चाहिए। धर्म की आदर है पर धर्म राजनीति से स्वतंत्र है। राजनीति का संबंध दिन प्रतिनिधित्व और दैनिक काम से और धर्म का संबंध धार्मिक विषयों से। यानी चर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, यानी राजनीति और धर्म अलग अलग हो। तो इस विचार को बल मिला, राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। कालांतर में अमेरिका में सबसे पहले आप जानते हो कि लोकतंत्र बना। तो अमेरिका में जब लोकतांत्रिक राज्य बना, वहाँ पे संविधान का निर्माण हुआ, तब सबसे पहले वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसको इंग्लिश में सेक्युलरिज्म बोलते हैं, सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार अपनाया गया, जिसमें माना गया कि भाई राज्य या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य में या देश में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको समान अधिकार अवसर है। हर धर्म, हर व्यक्ति को अंतर्करण की स्वतंत्रता है कि भाई आप कौन सा धर्म माने या ना माने। ठीक है, धर्म निजी आस्था का विषय है। धर्म सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई उनको कैसा कार्य करना है। धर्म का अलग विषय है, सरकार का अलग विषय है। ये सभी को समान अधिकार अवसर है। यहाँ तक कि अगर धर्म में कुछ बुराइयाँ हैं तो सरकार चाहे तो उसको नियमित भी कर सकती है, धर्म की बुराइयों को। बाद में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सब में धर्मनिरपेक्षता के विचार को बल मिला। आज इस्लामिक राज्यों को छोड़ दे, यानी जो इस्लामिक देश हैं उनको छोड़ के ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श यानी सेकुलरिज्म का आदर्श
अपनाया गया है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संविधान में भी हमें भारत की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी सब धर्मनिरपेक्षता का आदर्श हमारे संविधान ने भी अपनाया। सभी को अंतरकरण की स्वतंत्रता है, भाई कोई धर्म को माने ना माने, ठीक है, सबको समान अधिकार अवसर है, धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपने धर्म का प्रचार करे, सबको अधिकार है, आप अपना धर्म मानो ना मानो बदल लो, सब अधिकार है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। हाँ, सरकार धार्मिक मामलों को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे हिंदुओं में पहले कई तरह की बुराइयां थी, सती प्रथा थी, धार्मिक विषय था, पर सरकार ने उसको, वो एक उससे महिलाओं पर शोषण होता था, सरकार ने उसको नियमित किया। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि ट्रिपल तलाक, यानी मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा होती थी कि तलाक तलाक बोला इंस्टेंट और तलाक हो गया। वो एक उस प्रथा के माध्यम से महिलाओं का शोषण होता था महिलाओं के लिए, तो सरकार ने उस प्रथा को नियम उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया कानून बनाने के लिए। यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सब धर्म को समान अधिकार अवसर है, पर अगर किसी धर्म की कोई बुराई है तो सरकार उसको नियमित करने के लिए कानून बना सकती है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले सरकारों का अपना धर्म होता था, ईसाई देश, मुसलमान देश। अब केवल इस्लामिक देशों को छोड़कर सारी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श बना लिया है, यानी राजनीति और धर्म अलग अलग, धर्म धार्मिक विषयों से संबंधित, राजनीति राज्य के विषय से संबंधित। ये आप बात समझ गए। जहाँ तक गांधी की बात है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई राजनीतिक चिंतन में अनेक विचारक हुए हैं, जैसे मैकियावेली, हॉब्स, जो धर्म को राजनीति से पृथक मानते थे और ये मानते थे भाई राजनीति का स्वतंत्र क्षेत्र होना चाहिए और राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है, धार्मिक विषयों को लाना भी नहीं चाहिए। परंतु गांधी का विचार इनसे नितांत विपरीत है। गांधी जी मानते थे कि न केवल राज्य, शासन, समाज, आर्थिक संगठन, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, मानव जीवन के हर पक्ष में धर्म का पहलू अवश्य रूप से इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। गांधी जी आप सब जानते हैं मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। वो मानते थे कि भाई धर्म के बिना कोई राजनीति संभव नहीं है। वो बोलते, गांधी जी ने खुद ने ये बात बोली है कि यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूँ तो केवल इसलिए कि राजनीति मुझे सांप की भांति चारों ओर से घेरे हुए, मैं सांप से लड़ना चाहता हूँ, मैं राजनीति में धर्म का प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन फिर हमें याद बात रखना चाहिए कि धर्म से गांधी जी का जो धर्म संबंधी विचार है, यानी धर्म के संबंध में गांधी जी की धारणा है, वो संकीर्ण नहीं है, वो विस्तृत है। उसका संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है, कोई हिंदू धर्म से नहीं है, कोई मुस्लिम धर्म से नहीं है, बल्कि गांधी जी के धर्म संबंधी धारणा में का संबंध नैतिकता के उन समान सिद्धांतों से, उन विचारों से है जिसकी मान्यता सभी धर्मों में दी गई है। सत्य, अहिंसा, भाई सत्य बोलना चाहिए। किस धर्म में है कि सत्य नहीं बोलना चाहिए? गांधी जी ने सत्य, आप जानते हो सत्य पे कितना बल दिया। अहिंसा परमो धर्म है, किस धर्म में नहीं कहा गया है? चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, अहिंसा की बात सब में कही है। नैतिकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको सदाचारी होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। किस धर्म में नहीं कहा? तो गांधी जी का धर्म से ताल्लुक किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष से नहीं था, कि धर्म का मतलब ये नहीं था भाई हिंदू धर्म की रीति रिवाजों को धर्म पे लागू कर। वो उनका धर्म मानवतावादी था, विस्तृत था, नैतिकता के उन सिद्धांतों से संबंधित था जिसको मान्यता सभी धर्मों में दी गई है, जैसे सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सद्गुणी होना, दूसरों की सहायता करना, लोगों का सम्मान करना, महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान करना, ये पर सेवा, ये सब ऐसे मूल्य हैं जिनको सभी धर्मों में मान्यता दी गई है। तो धर्म विशेष से नहीं था, बल्कि नैतिकता, सत्य और अहिंसा पे आधारित विस्तृत संदर्भ था उसका। मानवतावादी था। मानवतावादी क्या है? सबकी सेवा करो, सेवा परमो धर्म है। तो ये कोई धर्म विशेष का थॉट नहीं है, विचार नहीं है, इसका संबंध हर विचार से, हर जगह, हर धर्म में मान्यता दी गई। तो आपको याद रखना है पहली बात कि मैकियावेली जैसे विचारक जहाँ धर्म और राजनीति को अलग अलग मानते हैं, उनका मानना है कि धर्म के, राजनीति के मुद्दों में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, धर्म और राजनीति का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं गांधी जी मानते हैं कि भाई मैं राजनीति में भाग इसलिए लेता हूँ कि मैं उसमें धर्म का समावेशन कराना चाहता हूँ। पर गांधी जी का धर्म संप्रदाय नहीं था, कोई हिंदू धर्म नहीं था, कोई मुस्लिम धर्म नहीं था, बल्कि विस्तृत था, मानवतावादी था, उसमें नैतिकतावादी था, उसमें उन सब समान सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी जिसका अनुपालन सभी धर्मों में है, या जिसकी आदर्श सभी धर्मों पे अपनाया गया है। ठीक है, तो आपने ये बात देख ली कि भाई गांधी जी का, तो उनका जो इसी कारण, यही कारण था कि उन्होंने सत्य, अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की पद्धति अपनाई। यही कारण था, क्योंकि उनका
राजनीति में धर्म की स्थापना से उनका उद्देश्य था नैतिकता का राजनीति में स्थापना करना। ठीक है, अब देखिए आप मान सकते हैं कि भाई भारतीय परंपरा में गांधी एक महान संत है, वो उनको राजनेता नहीं, उनको संत बोलेंगे। पर ये बात रखना कि गांधी जी का जो धर्म है ना, वो रूढ़िवादिता नहीं था, वो कट्टरता से नहीं था। गांधी जी कभी आज जो हम धार्मिक कट्टरता देख रहे हैं हर धर्म में गांधी जी का धर्म सिद्धांत वो कट्टरता नहीं था। गांधी जी का धर्म तो समन्वयवादी था। वो सभी धर्मों को समान महत्व देते थे, वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। आपने उनका भजन सुना ही है, हरे राम हरे कृष्णा, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। ये आपने सुना है। यानी उनका धर्म कट्टर नहीं था, धर्मांध नहीं था, रूढ़िवादी नहीं था, बल्कि धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानववादी था। ठीक है, वो सेवा को धर्म मानते थे। उनका मानना था भाई मानवीय क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजनीति सत्ता नहीं है, राजनीति राजनीति का उद्देश्य है सेवा। उनका धर्म था ध्रुव धासु से मना था, यानी जिसका मतलब धारण करना। वो खुद बोलते थे भाई मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक मैं स्वयं मानवता के साथ अपने आप को जोड़ ना लूँ। तो ये आपको ये याद रखेंगे कि भाई गांधी जी का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। ठीक है, उनने खुद ने बोला है कि भाई धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु का जाल है जो आत्मा का हनन करती है। इसलिए वो धर्म को राजनीति में जोड़ना चाहते हैं। पर धर्म का मतलब क्या? सेवा। धर्म का मतलब क्या? मानवता। धर्म का मतलब नैतिकता। तो ये थी उनका धर्म का मतलब, धर्म विशेष से संप्रदाय बात नहीं थी। और उनने जो रामराज की बात, उनने जो अपने आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिसे उनने राम राज्य की बात, राम राज्य नाम दिया, वो भी कोई ये नहीं था कि वहाँ पे रघुपति जो राम होंगे, राजा राम, उनका शासन होगा, नहीं। उसका मतलब था वो आदर्श स्थिति जिसमें सबको न्याय मिलेगा, जो न्याय की बात हर धर्म में की गई, न्याय की बात हर धर्म में की गई। तो उनने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य का नाम दिया। पर उनका राम कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं, उनके राम एक विस्तृत थे, एक व्यापक अवधारणा थी उनकी राम की, जिसको आपको राम राज्य वाले सिद्धांत में समझाए जाएंगे। तो आपने ये देखा कि गांधी जी ने धर्म राजनीति में धर्म को किस तरह महत्व दिया। उनने ये भी बोला कि भाई मानवीय कार्यों से पृथक धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। और गांधी जी ये भी मानते थे कि भाई चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो, हर जगह धर्म का मापदंड को स्थापित करना चाहिए। उनने कहा भी है कि वे व्यक्ति की दो अंतर आत्माएं नहीं हो सकती। भाई एक आप अपने घर के लिए तो अच्छे हो, बाहर के लिए बुरे हो, नहीं। व्यक्तिगत सामाजिक दो नहीं हो सकते। सभी जगह नैतिकता का पालन करना चाहिए। अगर आप घर में भी नैतिकता का पालन कर रहे हो तो आपको बाहर भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। और बाहर अगर आप अनैतिकता कर रहे हो तो घर में भी करो। आपको स्पष्टवादी होना चाहिए और आपके व्यवहार में स्थिरता और निरंतरता होनी चाहिए। तो आज हमने एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं पाठ को समाप्त करने से पहले। धर्म, हमने ये बताया कि आज ज़्यादातर पहले जब पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन नहीं होता मध्य युग में, तब राजनीति और धर्म बिल्कुल हावी थे एक दूसरे पे। बाद में मैकियावेली जैसे विचारक और लोकतांत्रिक राज्यों के उदय के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार को बल मिला, जिसमें माना गया भाई धर्म और राज का पृथक पृथक है। राज्य सरकार का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म भाई जैसे पहले लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सबको समान अधिकार अवसर है, कोई की इच्छा कोई भी धर्म माने। हाँ, कोई धर्म की बुराई है तो सरकार दूर कर सकती। तो एक तरफ तो मैकियावेली और हॉब्स जैसे विचारक हैं जो राजनीति और धर्म को विपरीत मानते हैं, दूसरी तरफ गांधी जैसे विचारक है जो मानते हैं भाई राजनीति और धर्म के बिना कोई राजनीति संभव ही नहीं है। धर्म के बिना राजनीति मृत्यु का जाल है जो आत्मा का हनन करती है। अपने आत्मा के को मनाए रखने के लिए, अपने आत्मा की जो शुद्धता है उसको मनाए रखने के लिए हमें राजनीति में धर्म का समावेशन करना चाहिए। पर उनका धर्म कोई संकीर्ण नहीं था। धर्म का मतलब कोई धर्म संप्रदाय के कोई आचार विचार नहीं थे, भाई हवन करो पूजा करो, ये नहीं था। धर्म का मतलब मानवतावादी, धर्म का मतलब सेवा, धर्म का मतलब नैतिकता के वो सिद्धांत जिनकी मान्यता सभी धर्मों में की गई है। तो ये था, सेवा थी, पर मनुष्यता थी, मानवता थी, ना क्या बोलते, ईमानदारी थी, सद्गुणता थी, अहिंसा थी, ये सब तो उनके धर्म का था। तो आज के यही कारण था तो उन्हें खिलाफत मूवमेंट का भी समर्थन किया। आज जब हम देखते हैं कि गांधी के इन विचारों की आलोचना की जाती है कि भाई गांधी ने राजनीति में धर्म का प्रवेश कराया जो कि उचित नहीं था, तो उस समय हम उनकी बचाव में ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है कि भाई सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, भाई धर्म का क्या लेना देना। लेकिन गांधी जी का धर्म कोई धर्म विशेष तो था नहीं जो उसकी आलोचना करे कि उन्हें हिंदू धर्म कट्टरता थी, उसमें न क्या बोलते हैं, उसमें
रूढ़िवादिता थी, बदलाव की कैपेसिटी नहीं। गांधी जी ने सुधार की बात नहीं, गांधी जी ने खुद ने हरिजन उत्थान के लिए काम किया है, गांधी जी ने खुद ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम करा है, गांधी जी ने खुद ने जो ऐसी परंपराएं थी धार्मिक जो लोगों का शोषण करती थी उसका विरोध किया है। तो वो तो थे ही नहीं, कोई धर्म विशेष के वो तो थे ही नहीं। गांधी जी के तो धर्म का मतलब था सेवा, तो गांधी जी का धर्म का मतलब तो था नैतिकता, गांधी जी के धर्म का मतलब तो सत्य था, गांधी जी के धर्म का मतलब तो अहिंसा था। तो आज राजनीति में जिस तरह का अनैतिकता है, हिंसा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अकर्मण्यता बढ़ रही है। हम देखते हैं कि राजनीति में कोई आदमी एक बार आ जाता है तो अपनी 10 पीढ़ियों तक इतना धन कमा लेता है कि उसकी 10 पीढ़ियों तक कुछ नहीं हो। राजनीति का जिस तरह हम देखते हैं, अवसरवाद देख रहे हैं, दल बदल देख रहे हैं, एक आदमी इस पार्टी में कभी कुछ पार्टी में चल जाए, लोगों में कोई मूल्य नहीं बचे, लोगों में कोई विचारों में स्थिरता नहीं रही, अनैतिकता हावी है, संघर्ष हावी है, राजनीति में लोग इतने गिर गए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, हिंसा, रक्तपात सब देखने को मिल रहा है, सत्ता हथियाना ही राजनीति का उद्देश्य बन गया। उस समय गांधी जी के विचार कि धर्म यानी सेवा यानी नैतिकता, इसका ये राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए, वो आज भी प्रासंगिक लगता है। यदि हम नैतिकता को, सेवा को राजनीति का माध्यम माने, राजनीति का उद्देश्य हम सत्ता प्राप्ति को नहीं माने, पर गांधी जी की तरह सेवा करने को राजनीति का उद्देश्य माने, तो आज ये राजनीति में जो समस्या हो गई ना, नैतिकता, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, हिंसा, ये मुंह दूर हो जाएगी, क्योंकि आदमी करेगा ही नहीं, वो भ्रष्टाचार करेगा ही नहीं, कि उसको लगेगा कि भाई राजनीति तो सेवा का माध्यम है। तो इस तरह गांधी जी के धर्म और राजनीति के संबंध अपने विचारों का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको ये विचार रोचक लगे होंगे। फिर अगली बार जो हम मिलेंगे, हमारा जो ये आभासी दुनिया के माध्यम से संवाद होगा, तो किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, तो आप ग्रुप में के माध्यम से आप अपनी उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।